दोस्तों 2018 योकोहामा जापान के एक छोटे से घर में पुलिस को एक शॉकिंग केस मिला। उस घर में 49 साल का एक आदमी रहता था जिसका नाम था मासारू नाकामोतो, जिसने सोसाइटी से पूरी तरह से कट ऑफ कर रखा था। ना ही तो वो किसी से बात करता था और ना ही किसी काम पर जाता था और अपनी 76 साल की माँ के साथ घर में ही रहता था। नेबर्स ने बताया कि उन्होंने उस आदमी को कभी बात करते हुए नहीं सुना। अगर वो किसी से बात करना भी चाहता था तो वो किसी पेपर पे लिखकर कम्युनिकेट करता था। एक दिन उसकी माँ किचन में अचानक से कोलैप्स हो गई और उनकी डेथ हो गई। और भाई शॉकिंग बात क्या थी, उस आदमी ने ना तो पुलिस को कॉल किया और ना ही किसी को बताया। उसने बस अपनी माँ की बॉडी को किचन से बेडरूम में शिफ्ट किया और 2-3 हफ्ते तक उसी बॉडी के साथ वो रहता रहा। लेकिन जब कुछ हफ्तों के बाद उसकी सिस्टर घर पे आई, जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलती है वो क्या देखती है कि उसकी माँ की बॉडी पूरी रजाई में लिपटी हुई है और पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। जब पुलिस ने उस आदमी को पूछा कि तुमने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया या इसके बारे में आपने किसी को क्यों नहीं बताया, उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ पेपर पे लिख दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाहता था कि मेरी सिस्टर आए। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि वो आदमी लगभग 40 साल से एक ही कमरे में बंद जिंदगी जी रहा था। और दोस्तों ऐसा वो अकेला नहीं था। जापान में ऐसे हजारों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे बोला जाता है हिक्किकोमोरी। और ये केस जापान में इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि इसने दिखाया कि एक हिक्किकोमोरी कितना एक्सट्रीम तक हो सकता है। हेलो दोस्तों, आई एम एजे और आज हम बात करने वाले हैं जापान के इसी कल्चर के बारे में जो जापान में ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि जापान एक परफेक्ट कंट्री है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ जापान की डार्केस्ट साइड के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो जापान के बारे में ये चीज जानते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता ये है कि हिक्कोमोरी होता क्या है। हिक्कोमोरी एक जापानीज टर्म है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिक्कू एंड कोमोरी। जहाँ पे हिक्कू का मतलब होता है कि खुद को हर चीज से विड्रॉ कर लेना और कोमोरी का मतलब होता है कि अपने आप को बंद कर लेना या फिर आइसोलेट कर लेना। इसका लिटरली मीनिंग होता है कि खुद को सोसाइटी से विड्रॉ करके अकेले जिंदगी जीना या फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लेना। अब एक हिक्कोमोरी होता कौन है? जो मिनिमम 6 महीने, कभी 10 साल, 20 साल, 30 साल और कभी कभी तो 40 साल तक अपने कमरे में ही बंद रहता है। इनका सोसाइटी में जीरो पार्टिसिपेशन होता है। ना ही ये जॉब करते हैं, ना ही ये स्कूल जाते हैं और ना ही ये कॉलेज जाते हैं। ये अपनी फैमिली के अलावा किसी से बात नहीं करते। ये टोटली खुद को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं और बहुत सारे केसेस में ये अपनी फैमिली से ही बात नहीं करते। गाइस, जापान गवर्नमेंट्स की सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 5,40,000 लोग 15 से 39 एज गैप के हिकिकोमोरी की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि 6,13,000 लोग 40 से 64 की एज में हिकिकोमोरी की लाइफ जी रहे हैं। और गाइस इन सबको और कंबाइन करो तो जापान में इनका नंबर 1 मिलियन से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो जापान गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, अदरवाइज इसका नंबर 2-3 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर सकता है। जापान में एक टर्म पॉपुलर है 80-50, जिसमें आज भी ये देखा जाता है कि 80 साल के पेरेंट्स अपने 50 साल के हिकिकोमोरी बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं। और ये कोई इनका टेम्पररी फेस नहीं होता है, ये कंप्लीटली इनकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1980s में जापान की इकोनॉमी टॉप पर थी, इकोनॉमिक मिरेकल था, टेक्नोलॉजी बूम पर थी और फ्यूचर अनलिमिटेड लग रहा था। लेकिन 1990s में बबल बस्ट हुआ और जापान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई। और फिर हुआ जापान का लॉस्ट डेकेड। डॉक्टर तामाकी साइतो, एक जापानीज साइकियाट्रिस्ट ने 1998 में इस सिनेरियो को पहली बार आइडेंटिफाई किया। वो अपने क्लिनिक में ये पैटर्न बार बार देख रहे थे कि जो उस टाइम के जो यंग लोग थे वो अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर लेते थे और सोसाइटी से खुद को विड्रॉ कर लेते थे। पहले तो लगा कि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी है, लेकिन बाद में रिसर्च के बाद पता लगा कि इनके सिनेरियो एकदम डिफरेंट थे। इस टाइम तक ये इतना कुछ बढ़ चुका था कि गवर्नमेंट भी इसको एक्नॉलेज करने लगी थी। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग हिकिकोमोरी क्यों हो जाते हैं। तो गाइस इसके कुछ कॉमन सिनेरियोज देखे गए हैं। जब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो हिकिकोमोरी का जो सिनेरियो होता है ये किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद जनरेट होता है, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर। भाई जापान का एजुकेशन सिस्टम इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो उनको लगता है कि उनका फ्यूचर एंड हो चुका है और उसके आगे उनकी कोई जिंदगी नहीं बची है। तो इस सेम की वजह से लोग अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं और कमरे में बंद करके रहने लगते हैं। गाइस दूसरा रीजन इसका हो सकता है वर्क प्लेस प्रेशर। गाइस जापान का वर्क कल्चर बहुत ही हाई डिमांडिंग है। कभी कभी लोग लॉन्ग आवर्स में काम करके या फिर हायरार्कीज को फॉलो करके उनके स्ट्रेस में इतना आ जाते हैं कि वो खुद को सोसाइटी से विड्रॉ करके अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। और गाइस इसका तीसरा रीजन हो सकता है कि बुलिंग। स्कूल में बुली होने के बाद विक्टिम धीरे धीरे स्कूल जाना बंद कर देता है और कमरे में अंदर रह के खुद को आइसोलेट कर लेता है। और गाइस इसका चौथा रीजन हो सकता है कि सोशल एंजाइटी। कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि एक कमरे में जो इनकी जिंदगी है वही, उससे आगे कोई जिंदगी नहीं है। और इस रीजन से भी लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और उनको लगता है कि घर में रहना ही
सबसे ज़्यादा सेफ है। और गाइस इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो है फैमिली डायनामिक्स। बहुत से हिकिकोमोरी सपोर्टिव पेरेंट्स के साथ रहते हैं। उनके पेरेंट्स डे टू डे लाइफ की ज़रूरतें उनकी ऐसे पूरी करते हैं कि वो अननोइंगली हिकिकोमोरी बन जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो हिकिकोमोरी बन चुके हैं। अब गाइस एक क्वेश्चन ये आता है कि हिकिकोमोरी की लाइफ होती कैसी है? भाई इनकी जो डेली लाइफ होती है वो बहुत ही रेपिटेटिव होती है। तो यूजुअली आफ्टरनून या इवनिंग में उठते हैं और अपना सारा टाइम इंटरनेट, गेम और एनिमीज पे स्पेंड करते हैं। खाना भी अपने रूम में ही खाते हैं और रात भर जागते हैं। और कई लोग तो वीक्स तक किसी से बात भी नहीं करते, अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलते। और उनके पेरेंट्स जो होते हैं गेट से ही उनको खाना पड़ा देते हैं। और गाइस कुछ लोग तो बेसिक हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते, उनका रूम कचरे से भरा रहता है। अब भाई आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे बारे में बात कर रहा है। तो गाइस एग्जैक्टली नोइंगली और अननोइंगली आजकल ये जो पैटर्न हर कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको जापान ने आइडेंटिफाई किया, उसने ही इसको नाम दिया हिकिकोमोरी। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है क्या इसकी रिकवरी पॉसिबल है और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए। 2019 में कुछ शॉकिंग ट्रेजेडीज के बाद जापान गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर दिया कि जो हिकिकोमोरी एक फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी कंट्री का प्रॉब्लम है। जापान के कैबिनेट ऑफिसर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी ये माना कि हिकिकोमोरी एक नेशनल क्राइसिस बनता जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जापान गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जिससे वो हिकिकोमोरी को वापस सोसाइटी में ला सके। जापान में आज 200 से भी ज्यादा सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं इन हिकिकोमोरीज को सपोर्ट करने के लिए। इनका एम सिंपल होता है कि लोगों को फोर्स न करना और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना। और भाई जापान में एक ऐसा प्रोग्राम है जो शायद ही दुनिया में कहीं होगा, जिसे कहा जाता है रेंटेड ब्रदर और रेंटेड सिस्टर्स। ये ट्रेन सपोर्ट वर्कर्स होते हैं जो रेगुलरली हिकिकोमोरीज के घर पर विजिट करते हैं। जब वो जाते हैं तो हो सकता है कि पहले दिन वो डोर भी ना खोलें, कभी कभी तो महीनों तक उनका डोर नहीं खोलता, वो सिर्फ बाहर से ही हाय हेलो करके आ जाते हैं। कभी कोई रिप्लाई आता है और कभी कोई रिप्लाई बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये रेगुलरली उस घर को विजिट करते रहते हैं ताकि उनका वो ट्रस्ट जीत सके और वो एक दिन उनसे बात करें। पहले ही छोटा सा कन्वर्सेशन करते हैं, हाय हेलो से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले उनको बालकनी तक लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो गार्डन में लाने की कोशिश करते हैं और फिर वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग सोसाइटी में वापस आना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी रिकवरी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही स्लो और मुश्किल प्रोसेस है। कभी कभी इसकी रिकवरी में लोगों को सालों लग जाते हैं। एंड गाइस सबसे शॉकिंग बात, ये ओनली जापान में नहीं है। पहले एक्सपर्ट्स को लगता था कि हिकिकोमोरी ओनली जापान में ही है, लेकिन अब रिसर्चर कह रहे हैं कि एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल अब हर कंट्री में देखने को मिल रहा है। जैसे कि साउथ कोरिया, इटली, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसी कंट्रीज में ये देखने को मिल रहा है। आज भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यंग एडल्ट्स सोसाइटी से विड्रॉ करके आइसोलेशन में रह रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का क्या ये इंडिया में भी है? अभी इंडिया में कोई ऑफिशियली हिकिकोमोरी इसका स्टैट्स नहीं है, लेकिन इंडिया में भी इसके सिनेरियोज देखने को मिले हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मेट्रो सिटीज में भी इनके ऐसे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे लोग बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, पर्टिकुलरली यंग एडल्ट्स वो बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको ऑनलाइन जिंदगी ज्यादा पसंद होती है। वो सोशल इन्वायरमेंट और सोशल इंटरेक्शन से बहुत दूर भागते हैं। और कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में एक नया लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस किया, वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑनलाइन क्लासेस, और मिलियन ऑफ पीपल ने ये डिस्कवर किया कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे काम हमारे घर के बिना बाहर निकले भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी था, लेकिन कुछ लोगों ने इस लाइफस्टाइल को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। गाइस हिकिकोमोरी एक जापानीज वर्ड नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है, एक ऐसी सोसाइटी का सिग्नल जहाँ पे प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और लोनलीनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अपने आप को विड्रॉ करके अकेले रहना पसंद करते हैं। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हिकिकोमोरी एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्वेश्चन ये है कितने लोग इससे क्वाइटली स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो तब तक अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।